गीता का जन्म कभी हुआ नहीं। अगर भगवान अजन्मा है तो उसका ये संस्कार, ये गुण भी अजन्मा है ना। अगर मेरे में कोई एक गुण है और उस गुणों से मैं जाना जाता हूं कि ये इंसान बहुत दयालु है, ये इंसान राजा है, ये इंसान बहुत श्रेष्ठ कर्मों वाला है, ये इंसान बहुत क्रूर है, ठीक है। क्रूरता, दयालुता, उद्दंडता, आज्ञाकारिता, ये समय और स्थितियों में परिवर्तन के साथ शायद परिवर्तित हो सकते हैं। ये व्यक्ति बहुत दयालु है, हो सकता है समय पाकर वो क्रूर हो जाए। ये आज मेरा मित्र है, वो समय पाकर शत्रु हो सकता है। क्रूर है वो, समय पाकर दयालु हो सकता है। पर ज्ञान एक ऐसी चीज है जो सनातन है। इसमें न बढ़ोतरी होती है न घटोतरी होती है, न काल समय वस्तु स्थिति से इसमें परिवर्तन आता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अगर तो भगवान अजन्मा है तो भगवान का सनातन होना भी अजन्मा है, सनातन होना भी सत्य है और उसके साथ उसका ज्ञान भी सत्य है। तो इसका जन्म तो होता ही नहीं। कहा ना कि अनादि काल में यह उपदेश मैंने सबसे पहले सृष्टि के आदि काल में सूर्य को दिया था। ज्ञान अनादि है। तो हमारे पास 5000 साल पहले आया, इसलिए हम हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि हमारे लिए उसका जन्म है, वरना इसका जन्म होता ही नहीं। ये अनादि है। आदि काल में, अनादि, जब सृष्टि की पैदाइश हुई थी उस समय यह ज्ञान मैंने किसको दिया था? सूर्य को दिया था। और सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और उसने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। उसके बाद अभी मैंने तुम्हें दिया, है ना। तो ये ज्ञान अनादि है। अगर तो ज्ञान अभी 5000 साल पहले ही रण के मैदान में प्रस्फुटित हुआ हो तो सूर्य को कैसे दिया? मतलब ये ज्ञान पहले भी था। तो ज्ञान अनादि है। मेरे हाथ में फूल है, इसको मैंने छुपा दिया। आप कहोगे, मैं कहूं इसका रंग हरा है, आप कहोगे शायद आप जादूगर हो सकते हो, पर आपने जो फूल लिया वो लाल ही था। ये ज्ञान है, ठीक है। जो प्रत्यक्ष है वो ज्ञान है। वो किसी भी कीमत पर ओझल नहीं होता, किसी भी कीमत पर लुप्त नहीं होता और किसी भी कीमत पर परिवर्तित नहीं होता। तो जो सृष्टि के आदि काल में जिस ज्ञान का उपदेश कृष्ण ने सूर्य को किया वो कभी ओझल नहीं हुआ, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वो उजागर हुआ 5000 साल उस स्ट्रेस, उस डिप्रेशन और उस एंजाइटी वाले उस माहौल में जब उस ज्ञान की आवश्यकता थी। तो वो केवल अनावरण हुआ है, उसका अनावरण हुआ है, पर्दा उठा, केवल पर्दा उठा है, मौजूद तो वो था। ऐसे ही आपके शरीर के, मन के और बुद्धि के कई प्रकृतियां और स्वभाव परिवर्तित हो जाते हैं, पर उन सारे उम्र के पड़ावों में जो ज्ञान आपने हासिल किया वो अभी भी अपरिवर्तनशील है। इसीलिए कहते हैं ना, अनुभवियों से बड़ा कोई अनुभव नहीं होता, बुजुर्गों से बड़े किसी के अनुभव नहीं होते। इसने तुमसे दिवाली ज्यादा देखी है, दिवाली ज्यादा देखी है तो कोई वो बात नहीं है कि दिवाली ज्यादा देखी है तो क्या फटाके ज्यादा फोड़े होंगे, नहीं, अनुभव ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है। हम क्यों कहते हैं दिवाली ज्यादा देखी है, मतलब दिवाली ज्यादा देखी तो क्या दिए ज्यादा जलाए होंगे। मुहावरा हम बोलते हैं ना कि हम दिवाली ज्यादा देखी है, आपसे हमने दिवाली ज्यादा देखी है, इनसे पूछिए, इन्होंने दिवाली ज्यादा देखी है ना। तो दिवाली ज्यादा देखी है इसका मतलब क्या हुआ? कपड़े ज्यादा नए पहन लिए हो, ज्यादा पटाखे फोड़ लिए हो, नहीं, दिवाली ज्यादा देखी है मतलब कि अनुभव ज्यादा देखा है। अनुभव मतलब उस अनुभव से एक्सट्रैक्ट जो हुआ है वो ज्ञान इनके पास ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप भी सत्व निकालते हो, बचपन में कौन सी चीजें अच्छी लगी, नहीं लगी,
फिर आपने तब से लेकर अब तक जो उम्र के जितने भी दौर और पड़ाव पार किए, वो आप सही समझ रहे थे या नहीं समझ रहे हो? आपने जीवन जिया सही है या नहीं है, उस बात का भी ज्ञान आपको होता है कि आपने इतना यहां पर धोखा खाया, ये ज्ञान ही तो है। हम नहीं कहते कि आप सही ही चले, आप गलत भी चलते हो, पर उस गलत और सही को चलने के बाद जो ज्ञान आप अर्जित करते हो वो सत्य है। उस अनुभव को आप पकड़ के आगे की यात्रा करते हो, फिर आप उसमें भी धोखा खाते हो, फिर वो एक्सट्रैक्ट निकलते 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 आप एक मुकाम तक पहुंचते हो कि नहीं, जीवन ऐसा नहीं, जीवन ऐसा है। ठीक है ना? लोग ऐसे नहीं, लोग ऐसे हैं, लोगों के साथ ऐसे नहीं, लोगों के साथ ऐसे डील करनी चाहिए। ठीक है? तो जो ये जो व्यवहारिक ज्ञान है जिसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, वो समय के साथ फिर से परिवर्तित होता है। पर जो सनातन ज्ञान है, जो तीनों कालों में परिवर्तित नहीं होता, वो सूर्य के पास भी वही है, वो माताओं के पास भी वही है, वो पिताओं के पास भी वही है, वो ऋषियों के पास भी वही है, और वो गीता के रूप में आपके पास भी वही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। भूख लगने से, भोजन करने से भूख मिटती है, पानी पीने से प्यास मिटती है, इस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं है। है क्या? बहुत प्यास लग रही है, रेती पी लेना, कोई नहीं कहेगा, पानी पी ले, पानी से प्यास बुझती है। कहीं कहीं आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पर प्यास नहीं बुझती, क्यों? क्योंकि पानी ही उसका इलाज है। वो अलग प्रकार है कि पानी ठंडा पी रहे हो या गर्म पी रहे हो, मटके का पी रहे हो या फ्रिज का पी रहे हो, बात अलग है। ये आपकी चॉइस है, पावर्स का उपयोग कहाँ कर रहे हो, आपकी चॉइस है। पर सनातन सत्य यही है कि आप पानी से ही प्यास बुझती है। ऐसे ही सनातन ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का और कलयुग का हर व्यक्ति आनंद चाहता है। इस स्टेटमेंट में और इस सत्यता में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, विषय अलग अलग हो सकते हैं, विषय की चॉइस अलग अलग हो सकती है। कोई डिस्को से ले रहा है, कोई भोग से ले रहा है, कोई खा के ले रहा है, कोई विषय इंद्रियों के उपभोग से ले रहा है, कोई कुछ ना करके ले रहा है, कुछ कुछ करके ले रहा है, पर आनंद की खोज सबको है, ये सत्य है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है ना? तो आनंद कहां, कैसे, कितनी मात्रा में और कैसे उपलब्ध हो, वो ज्ञान सनातन गीता देती है। इसीलिए गीता को धारण करना चाहिए। और आज हमारे लिए तो अनावृत ज्ञान आज हुआ, जो वर्षों से कृष्ण खुद कहते हैं कि वर्षों से लुप्त प्रायः हो चुकी यह विद्या, गोपनीय विद्या, हे अर्जुन मैं तुम्हें देता हूं, जो मैंने सूर्य को दी थी, वर्षों से लुप्त प्राय। तो आज अगर हमारे सामने उजागर हुई है तो इसीलिए ज्ञान अनादि है, पर हमारे सामने अनावृत हुई, इसलिए हम आज इसका हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जोर से तालियों से स्वागत करना चाहिए। ज्ञान का तो स्वागत होना चाहिए। जो ज्ञान को धारण करता है, जो ज्ञान को धारण करता है, वो स्वयं देवताओं का सम्माननीय हो जाता है। तो जो स्वयं ज्ञान हो, उसका तो दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए।